रौब रुतबा पावर। थाना, थानेदार, सर्किल ऑफिसर, सीओ, रौब रुतबा पावर। एक तरफ बीपीएससी से अधिकारी बनकर महिला सीओ परिहार और दूसरी तरफ कमीशन से बहाल होकर आए इस परिहार के थानेदार में कल इसी परिहार थाना के बीच में रंग छिड़ गया। जी हां, युद्ध हो गया और ऐसा युद्ध जो पूरे बिहार के लिए सुर्खी बन गया, क्योंकि यहां दो आरोप लग रहे हैं। पहले आरोप ये कि थानेदार ने सीतामढ़ी जिला के परिहार क्षेत्र के सीओ मोनी कुमारी पर यह इल्जाम लगाया कि जनता दरबार में वो आई थी, उनसे कहा गया कि आप शराब नष्ट करने के जो कागजात हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसको काम करिए। तो महिला सीओ ने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं और जाऊंगी। इसी बात के लिए बहस हुआ। महिला थानेदार नीचे आती हैं, अपना पूमा कंपनी का चप्पल निकालती हैं और धड़ाधड़ मार, जुत्ता मार, चप्पल मार, लात वाला हम लोग कहानी पढ़ते थे बचपन में, वो शुरू कर देती हैं। जबकि घटना के बाद यहाँ सीओ साहब की बात से, थानेदार की बात से सीतामढ़ी जिला के एसडीओ, डीएसपी, तमाम एसपी साहब, डीएम साहब, तमाम के तमाम अधिकारी आ जाते हैं। तमाम लोग पूछताछ करते हैं। तो महिला सीओ ने कहा कि पहले थानेदार ने मुझे थप्पड़ मारा। जी हाँ, महिला सीओ का ये इल्जाम है कि थानेदार ने मुझे थप्पड़ मारा, तब मैंने मारा। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा एक तीसरी आंख होती है जो सच बोलती है, जो झूठ नहीं बोलती है। वो आंख होती है कैमरे की आंख। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। अभी लगभग हम 4-5 पत्रकार लोग यहाँ इस थाने में आए हुए हैं। हम लोगों ने कैमरा देख लिया है। कैमरा चीख करके, चिल्ला करके, एकदम जोर जोर से कह रहा है कि गलती किसकी थी, किसने जूते निकाले, किसने मारने शुरू किए और कौन वहां पर क्या कर रहा था। क्योंकि मशीन और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आखिर परिहार के इस क्षेत्र में ऐसा क्या है कि यहाँ के पदाधिकारियों में उबाल आ जाता है। कितना माल है परिहार में। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। आखिर ऐसा क्या है कि महिला सीओ शराब को नष्ट करने के लिए लगातार टाइम ले रही थी। मैं अभी नहीं करूंगी। शराब को नष्ट आप क्यों नहीं करेंगी, किस लिए नहीं करेंगी, इस बात से 50 तरह के माने लगाए जा सकते हैं कि शराब जैसे अति संवेदनशील मामले को लेकर, जिसके लिए मुख्यमंत्री का सबसे पहले आदेश आता है कि कहीं भी रहिए, शराब बिक्री, खरीद और उसके नष्टकरण पर सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। क्या मामला है कि थानेदार बार बार सीओ को लिखते हैं? क्या मामला है कि थानेदार बार बार एसडीओ को लिखते हैं? क्या मामला है कि थानेदार बार बार क्राइम मीटिंग में एसपी से सवाल करते हैं कि सर अधिकारी माननीय, शराब हमारे थाना में नष्ट नहीं हो पा रहा है, सीओ साहब को टाइम नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि शराब के प्रति इतनी लापरवाही है? हमने जो फुटेज देखा है, मैंने जो देखा है, या आप जो फुटेज देखेंगे, हालांकि जांच कमेटी बना दी गई है। एसडीओ साहब और डीएसपी आशीष आनंद की अगुवाई में यहाँ पर एक टीम बनाई गई है। वो टीम जांच कर रही है। लेकिन जांच से पहले, चूंकि हम पत्रकार हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हमने लोगों से बात किया। हमने यहाँ पर खड़े हुए कई सारे लोगों से बात किया जो लोग वहां मौजूद थे। उन लोगों ने क्या बताया ये आप सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं। एक आदमी है जी, आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। हम कुछ बता सकते हैं? हम बैठल थे, हम भूमि विवाद के लिए आए हुए थे। अच्छा। हमारा भाई से विवाद चल रहा था, उसी में हम आए हुए थे। तो देखे कि जैसे बड़ा वो बोले कि जो मैडम जो शराब निकला हुआ है बाहर, उसको विनष्टीकरण जैसे करना है ऐसा कर दीजिए। इसमें मैडम बोली कि जो हम नहीं करेंगे। तो बड़ा वो बोले कि जैसे कि काहे नहीं कीजिएगा, वो सरकारी काम है। हम आपका दोनों आदमी का कोनो घर का काम तो है नहीं, सरकारी काम है। इसी पे मैडम जैसे गुस्सा से उतर करके आई, नीचे आई, खाड़ी से जैसे ही उतरी, वो चप्पल निकाल करके चलाना शुरू कर दी। आप सही बताइएगा, आप मेरे को यहाँ पे बताइए क्या हुआ था। घटना जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में यही वो स्थल है। अब इस स्थल की खुदाई तो हो नहीं सकती, जो भी कुछ है वो कैमरे में कैद है। और इसी जगह पर
जूते चल रहे थे। यहाँ पर यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, अब मैडम यहाँ उतरी या चप्पल निकाली, यहाँ से दौड़ करके वहां मारना शुरू। मैडम ने कहा अधिकारियों से कि पहले बड़ा बाबू हमको मारा। नहीं नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं हुआ था। मान ले लिए हैं क्या बड़ा बाबू से? हम काला मान ले लेंगे, और भी आदमी था तो उससे से भी पूछ लीजिए। सही बोल रहे हैं। कैमरा तो है ही है, सब कैमरा है, नहीं कैमरा में तो सब दिखाई दे रहा है। मतलब पहले ऊपर में कहीं बड़ा बाबू ने मारा मारा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऊपर नहीं कुछ हुआ था। बड़ा बाबू ने ऊपर में नहीं मारा उनको? नहीं, कुछ नहीं। आखिर बड़ा बाबू की बात से खींच में क्यों आ गई? शराब विनष्ट नहीं करना चाह रही थी। अब वो कह रहे थे कि कड़िए जो निकला हुआ है, चौकीदार लोग निकाला है उतना मेहनत से। फिर एक आदमी ने कहा कि बड़ा बाबू ने कहा अगर आप नष्ट नहीं करिएगा तो आप जाइए यहाँ से, आपका काम हो गया, आप जाइए। उसी तरह की बात हुआ कि नहीं काम नहीं कीजिएगा तब बैठने से क्या फायदा है, हम लोग जा रहे हैं। फिर इसी पर जो है से मैडम उतर करके चला ही, यहाँ से चप्पल उठा ली, चला दी, चप्पल चलाई, 2-3 चप्पल लगा भी है। कौन पकड़ा फिर? वो एगो पूनम मैडम थी, वही मैडम जैसे सीओ साहब के मतलब साइड की हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए, इसलिए उनको उधर ले गई थी। ठीक है, तो इतना पावर हो जाएगा किसी को कि किसी ड्यूटी पर रहते हुए किसी अधिकारी पर चप्पल चल जाएगा? सो तो अब हम नहीं बता सकते हैं, वो अब वो लोग का मामला ना। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जांच में आपसे पूछा बिल्कुल हम बताए भी हैं, कल हम बताए भी हैं, एसडीओ साहब के, डीएसपी साहब के भी बताए भी हैं। हम सुने जो देखे अपना। सीओ मैडम कह रहे कि पहले हमको मारा, नहीं, उनको मारा था, हम वो सब बिल्कुल आरोप बिल्कुल गलत है, हम नहीं देखे हैं, ऐसा कोई बातें नहीं ऊपर हुआ है। तो इसका मतलब एक बेलगाम थानेदार है या फिर सीओ है? अब सीओ है ना, बिल्कुल। अब सीओ हमरा से क्या पूछ रहे हैं, ब्लॉक में जाकर लोग से पूछिए ना, पूरा परिहार में बता देगा आपको, सीओ के बारे में बता देगा कि कैसन सीओ है, लोगे बता देगा, हम क्या बताएं। कैसन सीओ है? अब लोग बताएगा इससे ना। पहले भी कोई मामला हुआ है हम क्या बताएं। साहिबा का? इससे पहले भी कोई मामला है क्या? ब्लॉक में एफसीआई गोदाम के जो ड्राइवर था, जी। रोड कात में उसका गाड़ी खराब हो गया था, उसका चक्का खुलवा करके ड्राइवर को मार पीट कर करके अपने चेम्बर में बंद करके रखी हुई थी। हाँ, अब बंद करके अब बेला चली गई, वहां बैठती है, रूम लेकर के रहती है, बेला पेट्रोल पंप पर रहती बैठती है। अब वहां चली गई, या 5 घंटा वो बेचारा बंद रहा है यहाँ, वो अंचल ऑफिस में। मतलब एफसीआई के ड्राइवर को सीओ ने मारा जी, और मारने के बाद बंद कर दिया कमरे में? हाँ? हाँ सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो हम फांसी पर हमको चढ़ा दीजिए। क्या नाम था ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम हमको मालूम नहीं है। वो तो उस ड्राइवर ने कुछ नहीं किया, केस नहीं किया? केस करने के लिए दिए हुआ था आवेदन, लेकिन अब ऊपर से अब एसडीओ साहब डीएसपी साहब आए थे, तो सांझ में 5 घंटा वो बंद रहा उनके चेम्बर में। इसके बाद जो है क्या हुआ है, किस गलती के लिए? वो गाड़ी उनका खराब हो गया था, पंक्चर हो गया था रोड के किनारे में, उनके ऑफिस के सामने में लगा हुआ था, सिर्फ इसलिए। अबे देखिए अगर आप महिला अधिकारी हैं, होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को ध्यान मिलना चाहिए। ये नारी का देश है, ये मैया सीता की धरती है, तो यहाँ तो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं का भी चरित्र मैया जानकी जैसा होना चाहिए। अगर आप चप्पल निकालिएगा, वो भी पुमा कंपनी का ब्रांडेड, और निकाल करके थानेदार पे जड़ दीजिएगा, तो कानून का, व्यवस्था का, शासन का, प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ जाएगा। मैं समझता हूं कि अभी पूरे जिला में उबाल है, जिला के सारे अधिकारी मिलकर के इस मामले को दबाना चाहते हैं। मामला क्यों दबेगा? दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। हालांकि यहाँ पे एसडीपीओ को और एसडीओ साहब, एसडीएम साहब दोनों को नियुक्त किया गया, जांच हो रही है। मैंने जो कैमरे में देखा है, उस आदमी ने जो बयान दिया है, बिल्कुल सेम और सेम मिल रहा है। इट मींस के महिला सीओ ने थानेदार को अपने जूते से उठाकर मारना शुरू किया और लगातार चप्पल चलाती हुई वीडियो कैमरे में नजर आ रही है। जी हाँ, जांच आप करिएगा, आप जांच करिए, हम लोग भी थोड़ा सा देखे हैं तो बता देंगे। हालांकि यहाँ पे लोग हैं, इतने सारे चौकीदार खड़े हुए हैं, इनमें से कोई बोलने को तैयार नहीं। मैंने थानेदार से ये बात किया तो थानेदार ने कहा कि मुझको साहब का आदेश नहीं है, मैं किसी के पास कोई बयान नहीं दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल है, कानून के रखवाले, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराते हैं, वो लोग जो लॉ संभालते हैं, वो लोग जिनके ऊपर थाने की जिम्मेदारी होती है, वो लोग जिनके ऊपर प्रखंड की जिम्मेदारी होती है, वो लोग जिनके ऊपर सर्किल की जिम्मेदारी होती है, वही अगर जूते चलाएगा, वही अगर चप्पल चलाएगा, तो कैसे चली राज हो, कैसे लागू होगा कानून व्यवस्था? एक बात आप और दिल पे हाथ रख के बात कर सकते हैं, आप जब कभी भी कहीं भी जाइए, मैं मानता हूं महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाएं काम करें, लेकिन कुछ 100 में से 2, 4, 5 महिला अधिकारी ऐसी होती हैं कि खुद को महिला होने का रोब, फायदा, बेनिफिट उठाते हुए
अक्सर अपने सहकर्मी या अपने से निचले कर्मियों पर वो चढ़ जाती हैं, अड़ जाती हैं, मारना पीटना शुरू कर देती हैं। इससे पहले भी आपने बाजपट्टी थाने में देखा होगा, एक महिला अधिकारी ने चौकीदार को तस तस मारा। बेचारा चौकीदार बाप बाप चिल्ला रहा था, उसे कोई पूछने नहीं आया, उसको कोई समझने नहीं आया, उसको कोई देखने नहीं आया। तब भी मैंने मामला उठाया था। आप अगर महिला हैं तो क्या मतलब, आप किसी को मार जूता मारिएगा, आप किसी की इज्जत ले लीजिएगा, आप किसी की प्रतिष्ठा लूट लीजिएगा। आप अगर ये कहिएगा कि आप बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं तो क्या मतलब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि दोनों साहब, थानेदार और महिला सीओ, इन लोगों की ज्वाइनिंग कब है, ये लोग आए कब हैं। मेरे पास एक पर्ची था, मैं देख रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि थानेदार राजकुमार गौतम ये 2009 में दारोगा बनकर आते हैं, बहाल होते हैं। इससे पहले 1999 से लेकर 2009 तक बीपीएससी सर्विस कमीशन से ही राजकुमार गौतम पास होकर एक हाई स्कूल में ये टीचर थे, ये शिक्षक थे। 2009 से ये दारोगा हैं और अभी सीतामढ़ी के परिहार थाना के थानेदार हैं। जबकि मोनी कुमारी 2021 बैच में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बहाल होकर आई। ये आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के पद पे थी और अभी ये सीओ के पद पर बहाल है। इसके बाद सीतामढ़ी के डीएम साहब के कार्यालय में या डीएम साहब के आवास में रात भर सभी सीओ की बैठक हुई। सभी सीओ मिलकर के ये प्लान कर रहे थे कि कैसे काम किया जाए। जो इनका सीओ का जो अपना संघ है वो एक्टिव हो गया है। इधर दूसरी तरफ जितने भी पुलिस वाले हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस के लोग हैं, इनका भी जो अपना संघ है वो एक्टिव हो चुका है। हालांकि दोनों तरफ से नीपा पोती करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर राघव भी है। राघव, अच्छा, आपने भी कैमरा देखा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पहले मतलब जो फुटेज हमारे पास आया था उस फुटेज को हम लोग देख रहे थे। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा, चीजें थी लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही। फिर हम लोग जो ओरिजिनल फुटेज है, कहते हैं कि कॉपी करने के बाद क्वालिटी थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल देखने के बाद ये प्रमाणित हो जाता है कि ये झूठ नहीं है, ये एकदम मतलब कड़वी सच्चाई है कि थाना प्रभारी महोदय उतरते हैं, दूसरे किनारे उतरते हैं, मैडम उतरती है, अपना जो सैंडल चप्पल जो भी है निकालती है और लगातार मारने लगती है। आखिर ये क्या भाई सिस्टम है, सरकारी सिस्टम फाड़ देंगे। फाड़ने के लिए कुछ अधिकारी आते, होता क्या है सुनिए। अच्छा, बड़े अधिकारी है तो क्या कुछ भी करते हैं? क्या होता क्या है, कुछ भी होता क्या है बता रहा हूं। जब नए लोगों को कुछ मिलता है ना तो सहा नहीं जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी को अधिकारी बनाया जाए तो उससे पहले उसके आचरण की जांच होनी चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र मिलता है। जैसे ही आपके गांव में मालूम हुआ कि भैया आचरण लेना है तो गांव का मुखिया जाता है, भैया ये आचरण इसका अच्छा है। लेकिन मुखिया को, जनप्रतिनिधि को, गांव के लोगों को ये चाहिए कि कभी भी ऐसे लोगों को अधिकारी बनने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए सर्टिफिकेट आचरण का नहीं दिला दिया जाए जिनके आचरण अच्छे नहीं हो। अच्छा, जिनका आचरण अच्छा नहीं हो। आचरण कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ घुमा फिरा के बन भी जाए, लेकिन वीडियो से ये प्रमाण होता है कि आप किसी पोस्ट, कैसे मार दीजिएगा आप किसी को, आप किसी पोस्ट पे हैं, आप किसी पोस्ट पे हैं। मर्यादा और सीमा भी एक चीज होती है जो बनाया गया है। वर्ड्स इसीलिए है ताकि उसको यूज किया अगर जाए। आप आईएएस हैं फिर भी आपका अपना एक दायरा है। आप आईपीएस हो जाइए, आप प्रधानमंत्री हो जाइए। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तब भी किसी चौकीदार को नहीं मार सकते, सीओ ऑफिस के किसी अदने से चपरासी को नहीं मार सकते। अच्छा, क्या लग रहा है इस प्रकार की घटना एक, अच्छा आप सीओ लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ दिया। सलमान भाई, आप एक बड़े से पोस्ट पे हैं, ओहदे पे हैं, सम्मानजनक पोस्ट पे हैं, लेकिन ऐसी घटना को अगर आप अंजाम दे रहे हैं अपने गुस्से और अपने मतलब जो रवैया इसको दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपना अहंकार। बीपीएससी अधिकारी होने का एक अलग रोब, एक अलग रुतबा। अरे भैया ठीक है, आप बड़े अधिकारी हैं, सामने वाला छोटा अधिकारी है। ये मतलब थोड़ी होता है कि आप जूता निकाल लेंगे और आपको लगता है कि आपने पूमा का चप्पल पहना हुआ, ब्रांडेड पहना हुआ है तो फिर आप। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर सीओ मैडम को अगर समस्या थी कि अगर यहाँ जो थाना प्रभारी है बात सही से नहीं कर रहे हैं, लहजा खराब है, कंप्लेन करिए। आप देखिए, हम लोग थाने में जाते हैं, इवन को भी जाता है तो थानेदार ये, अच्छा फिर सिस्टम ये कहता है कि आप एक लिखित आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी। अगर मैडम को समस्या थी तो मुझे लग रहा है कि प्रोटोकॉल आपके लिए भी बना है, आपको भी एक लिखित आवेदन देना चाहिए और लिखित आवेदन देना चाहिए कि हाँ ये समस्या है, फिर कार्रवाई होती, मतलब पूरी कार्रवाई होती और उनके ऊपर कार्रवाई होती कि थाना प्रभारी ने ऐसा क्यों किया। आखिर रवैया था, बोलने का तरीका था, आपके साथ अगर से कुछ हुआ। लेकिन वीडियो प्रमाण ये कहता है
कि सीओ मैडम पहले ऐसी घटना को अंजाम दे रही है। आखिर इस पे ये बहुत निंदनीय घटना है। मुझे लग रहा है आप बड़ी अधिकारी है, लेकिन आपका दिल बड़ा नहीं है, आपका सोच बड़ा नहीं है। आप बड़ी बात है। इनके बारे में एक खबर मेरे को दरभंगा से एक रिपोर्टर ने कहा था कि जब ये दरभंगा में आरओ थी तो तब वहां के सीओ से भी इनका लफड़ा हुआ था। ऐसा खबर है मेरे को, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे को अभी कुछ देर पहले दरभंगा के एक पत्रकार से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जब ये दरभंगा में आरओ थी तब वहां के सीओ से इनका झगड़ा हुआ था। काहे का गुस्सा भाई? आप जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, ये जॉब आपका थोड़ी है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें आप बहाल होते हैं। उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपको दाएं चलना है 10 कदम, बाएं चलना है 10 कदम, और 3 कदम अगर पीछे हटना है तो फिर आपको पीछे हटना है। आपके अंदर की जितनी भी उबाल है, जितना गुस्सा है, उसको घर में छोड़ के ऑफिस आना होता है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पूर्व में भी कई बार मैडम को लेटर भेजा जाता है कि मैडम आपको आना है, शराब विनिष्टीकरण करवाना है, लेकिन मैडम नहीं पहुंची। इसके लिए मतलब मैंने तो बात किया, कैमरे ऑफ रिकॉर्ड जितने भी यहाँ पे चौकीदार हैं, इन तमाम लोगों ने कहा है। ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बोल रहे, बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, कुछ और बातें हैं। क्या शराब विनिष्टीकरण एक छोटा सा कार्य जो सिर्फ थाने में होता है, इसके लिए क्या एसडीओ, डीएम, एसपी और एडिशनल एसपी को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है क्या? वो इसलिए होता है कि जब कोई अधिकारी बेलगाम हो जाता है, जब कोई अधिकारी अपने पावर को अपरंपार समझ लेता है, जब वो समझ लेता है कि सब कुछ मैं हूं और मुझसे ही सब कुछ है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो कानून आपको वर्दी पहनाता है, जो कानून आपको पावर देता है, जो कानून आपको लॉ एंड ऑर्डर दे देता है और आप उस पर चढ़ के तांडव करते हैं, उसी कानून में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं कि आपकी सारी वर्दी उतर जाती है और आप एक नॉर्मल आदमी बनकर के अपना घर जाके पकड़ लेते हैं। ये कोई भी अधिकारी हो, आपने उम्ूमन हमेशा देखा होगा कि मैं जब भी बोलता हूं तो मैं पुलिस वाले के खिलाफ बोलता हूं। पुलिस वालों की जब भी कभी रंगदारी होती है तो मैं पुलिस के खिलाफ बोलता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ चढ़ता हूं, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो। लेकिन यहां पर अगर पुलिस वाले की गलती नहीं है तो भैया उसमें भी बात होगी। बिल्कुल बात होगी, बिल्कुल बात होगी। हाँ, ये अक्सर कहा जाता है कि हम लोग बेहतर पुलिसिंग की बात करते हैं, शायद पुलिसिंग कमजोर पड़ जाती है, तो जो पत्रकार है वो ये आवाज उठाते हैं कि भाई बेहतर पुलिसिंग होनी चाहिए। सिस्टम में कहीं ना कहीं मनोबल अगर थानेदार का मनोबल गिर जाए तो चोर को, चक्कों को, दबंगों को, बहुत सारे दबंग नेता आएंगे कल होकर के। बिल्कुल आ जाएगा कोई मुखिया, आ जाएगा कोई विधायक, एमएलए, एमपी, आ जाएगा कोई प्रमुख, आ जाएगा कोई अलग नेता, थानेदार पर चढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि थानेदार को मार खाया, हम भी दे देंगे। बिल्कुल। तो सब कुछ, तो सारा खेल जो है वो तो पावर का होता है, सिस्टम का होता है। सामने वाला जब आपको थानेदार मानने को तैयार ही नहीं होगा, वो समझ जाएगा भैया आपने मार खाया हुआ है, हम भी दे देंगे आपको। मारे गए सीतामढ़ी में थानेदार। ये सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सा तमाचा है, सिस्टम के ऊपर बड़ा तमाचा है। और कल रात डीएम ऑफिस में डीएम साहब के आवास पर शायद बैठक चल रही थी, वहां पर भी सीओ साहब लोगों की बैठक थी। एक टीम भी गठित किया जा रहा है जांच के लिए। हाँ, जो सीओ लोगों का कर्मचारी संघ है, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को उठाकर लेकर मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। हालांकि क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री तक तो चले जाए, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो वीडियो क्लिप है, वो भी मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। वो भी जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो गया बयान जो आपने सुना। मैं अभी इसके बाद बाहर जाऊंगा, रोड पे जाऊंगा। मैं जब आ रहा था तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने गाड़ी रोका, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था कि मैं परिहार आ रहा हूं। तो लोगों ने रोका, कहा भैया हम लोगों का भी बयान लीजिए। मैंने कहा कि मैं थाने से आता हूं, पहले जो घटना स्थल है, घटना स्थल से आता हूं। देखिए, यही वो घटना स्थल है, यही वो जगह है जहां पर कल रामलीला और महायुद्ध हुआ था। आप समझ लीजिए, जहां सीओ साहब ने थानेदार पर वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर दे दिया जो कुछ उनके पास था। लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके सब कुछ दे दिया। नहीं, दे दिया, वही दिया जो था उनके पास, उन्होंने दे दिया। अब आप समझिए, अब आप कहेंगे कि मैं क्यों इन तक चिल्ला रहा हूं, क्योंकि मैं इस जिला का हूं। आप जैसे अधिकारी आएंगे जाएंगे, मैं यही रहूंगा और मुझ पर यह कर्तव्य बनता है कि मैं इस मां का जानकी की धरती का प्रहरी बनकर चौकीदारी करूं। इसलिए चौकीदारी कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी अधिकारी होगा, चाहे वो थानेदार होगा या फिर सीओ, बीडीओ, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, अगर आप अपना मनमानी चलाएंगे तो न चलवे, नहीं चलने दिया जाएगा। लॉ से, कानून से आप आते हैं और कानून में ही आप रहेंगे। सिस्टम जो है वो सामान्य लोग से लेकर के जो भी अधिकारी हैं, चाहे आप किसी भी ओहदे पे हो, आप सभी के लिए है। पूनम मैडम, आप कुछ बोलेंगे? आप तो यहाँ पे थी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हाँ, हम यहाँ पर थे, ओडी में थे, ओडी ड्यूटी में यहीं पर उपस्थित थे। ठीक है, हाँ सर।
मैडम को मना किया जा रहा है बोलने से, मैडम नहीं बोलेंगी, अच्छी बात है। सच्चाई जो मैम नहीं बता पा रही है। सच्चाई वैसा कुछ नहीं है, वो सीनियर के सामने हम बोल रहे हैं। सीनियर के सामने बोलिएगा जी, हम लोग के सामने नहीं बोलिएगा। मीडिया में बयान होगा जब उस टाइम फिर अपना आप थी हाँ हम यहाँ थे। सीनियर के सामने बोलेंगी, मैं मीडिया में नहीं बोलूंगी चूंकि हम लोगों का प्रोटोकॉल है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि कोई अधिकारी कहता है कि मैं था लेकिन प्रोटोकॉल में मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। ना हम सीआई के दोस्त हैं ना सफेदी के दुश्मन हैं, लेकिन आप सीतामढ़ी में आकर शांति व्यवस्था भंग करेंगे, आप यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे, आप यहाँ की थानेदारी खराब करेंगे, आप यहाँ के सर्किल को बिगाड़ेंगे, आप यहाँ के सीओ वाले पद को बिगाड़ेंगे। हमारे साथ बिहार वार्ता के एक स्थानीय रिपोर्टर है। देखिए सलमान भैया, यह कहना चाहते हैं हम कि कुछ दिन पहले सीओ साहिबा एक जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, यहाँ गोदाम है, उस गोदाम में से जा रहे थे तो सीओ उसको रोक करके उसको कोठली में बंद कर दी और उसको बेलगाम पीटने का काम की सीओ। आप यहाँ पे लोकल स्थानीय पत्रकार हैं? हाँ लोकल है हम भी आए थे यहाँ पे। जब आए तो सीओ साहिबा नहीं थी और चली गई। इसके बाद बात किया गया, वहां से आए कुछ लोग जिला से। यहाँ देखिए है सीओ, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जिला के लोग। यानी कि जिला में कोई बैठा हुआ है उसको नचा रहा है। यहाँ पे एक भी काम होता है बिना पैसा के, कोई काम नहीं होता है। अगर आपको जातीय आवासीय बनाना, आपको कैसे पता कि पैसा लग रहा है? देखिए आपसे कोई पैसा मांगे गया है? हाँ ठीक है, मैं परिहार प्रखंड के रहने वाला हूँ। अच्छा। और यहाँ पे परिहार प्रखंड में फर्स्ट पन्ना पर नाम लिखा हुआ है बबुरबन पंचायत का। उस पंचायत का मैं रहने वाला। उससे पहले पूर्व में मेरे चाचा वहाँ के मुखिया थे। अच्छा। तो यहाँ पे जो भी काम होता है, जैसे जातीय होता है, आवासीय होता है, आय होता है, मैं अपने भाई का जातीय आवासीय आय बनाने के लिए दिया तो वो क्या हुआ, बोला 15 दिन का कार्य 15 दिन में होगा। अच्छा। लेकिन जब वह जातीय आवासीय 15 दिन के बाद क्या आता है, आपका कोई कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, तो फिर मतलब दोबारा आपने पूछे तो रुकिए ना, कारण क्या हुआ? हाँ दोबारा मैं यहाँ आया, बोला भाई आपको कोई दिक्कत हुआ होगा जिसके लिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, जब हम एक कोई हमारे संपर्क का हमको जरूरी था, एडमिशन कराना था, उसका बाहर BHU के लिए फॉर्म भरे थे। अच्छा। इसके लिए तो फिर कोई दुकानदार को हमने 50 रुपया नहीं दे करके 100 रुपया दिया तो वो काम हो गया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना यह चाह रहे, यह सीओ बेलगाम है, इसको लगाम कैसे लगाना चाहिए? यह सीओ बेलगाम है, इसको लगाम कैसे लगाना चाहिए? लगाम जाने लगाना डीएम साहब, जानिए सीओ साहब के कार्मिक सचिव साहब। लेकिन सीतामढ़ी जिला में इस तरह की एक्टिविटी नहीं चलेगी, चाहे आप थानेदार रहिए, चाहे आप सीओ रहिए, चाहे आप बीडीओ रहिए, चाहे इंस्पेक्टर डीएसपी या फिर डीएम साहब रहिए या फिर एसपी साहब रहिए। अगर कोई भी आदमी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा। जो लोग कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी यहाँ पे, जो उसको पीटा गया था, उसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्यों बेलगाम को लगाम नहीं लगा? सीओ साहिबा ने पीटा एक ड्राइवर को, तो उसका क्यों नहीं निर्णय? ये बात सिर्फ आप जानते हैं या और भी लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। मेरे बिहार वार्ता पेज पर डलाया था, कम से कम 50 आदमी उस पर गवाही दिया है। कहिएगा तो आज भी वो वीडियो मैं आपको दूंगा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा जाम लगा था, जो कि जाम 5 से 6 घंटा का जाम लगा हुआ था। उसको ये ऐसा कोठली में बंद किया गया है कि आप 2 मिनट उसमें नहीं रह पाइएगा। उसके ऑफिस के बगल का कोठली है। भाई आप यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं कि दादागिरी करने आ रहे हैं? नाम सीआई के दोस्त न सफेदी के दुश्मन है। अब हम चलेंगे बाहर, बात करेंगे लोगों से, लोग क्या कहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का थानेदार और सीओ के प्रति क्या सोच है। कैमरे के पीछे मिस्टर मिराज, विनोद सिंह राजपूत, सरोज अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। धन्यवाद।